हेलो स्टूडेंट, जैसे कि भी पार्ट 2 में आपने विद्युत आवेश से संबंधित कुछ थ्योरी समझी थी। इसके बाद इसमें हमने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था कि Q इक्वल टू NE। ये क्या था? हमारा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण था। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। फिर आप एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद बुक से खुद कर लीजिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि अगर एक दो न्यूमेरिकल आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो आप सभी न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सुविधा से निकाल पाओगे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जो 1500 है, 1500 कितने हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, 1500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये n का मान 1500। इसकी क्या है? कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जो आवेश की मात्रा है वो आपको निकालनी है। आवेश की मात्रा मतलब Q का मान आपको निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है। इसका जो हमारा E का मान होता है वो आप कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो। जो E का मान होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको आपको क्या करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला आप पहले से जाने रहते हो उसको इस तरीके से निशान लगा लिखते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू NE। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। n का मान क्या था आपका? 1500, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1500। इसके बाद गुणा E का मान क्या है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसको आप नहीं लिखोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी 0 हटाकर एक घात बढ़ा लीजिए और ये हो गया आपका 16। तो 150 की गुणा आप किस में करोगे? 16 में करोगे, और 10⁻⁻19 कूलाम। आप जब 16 की गुणा 150 में 15 में करोगे तो क्या आएगा? 240 आपको प्राप्त होगा, और एक 0 आपकी ये हो जाएगी। मतलब आप 150 की गुणा जब 16 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2400। 2400 और गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आप चाहो तो अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। ये जो 10⁻2 है इसका मतलब 10⁻2 प्लस की है, यानी कि प्लस के 2 और माइनस के 19। तो कितना बच जाएगा आपका? 17। 2 में से 19 गए, माइनस के 17 आपके बच जाएंगे, यानी कि 24 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम आप यहां लिख सकते हो आंसर। अगर आप इसको और घात कम करना चाह रहे हो, यानी कि इसको 16 करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ 16 लिखेंगे तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे। अगर आपको 0.2 लिखना हो तो आप ऐसे ही यहाँ कितनी घात कर देंगे? 2 घात घटा देंगे। जितनी इधर घात लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे आप, उतनी ही आपको घात घटानी पड़ेगी। अगर घात प्लस की होती है तो घात बढ़ानी पड़ती, उल्टा करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 2.4 गुणा 10⁻⁻16 कूलाम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका 2.4 गुणा 10⁻⁻16 कूलाम। एक चीज और है, यहां जो इसकी प्रकृति के बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति ज्ञात करिए, तो इस कमी या अधिकता के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति के बारे में या जो चालक की जो प्रकृति है उसके बारे में आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो कैसे बताएंगे इसको? इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो, कि कमी होने पर कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति हुई ये धनावेश होगा। क्या होगा? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की यहां अधिकता होती तो क्या हो जाता? ये ऋणावेश हो जाता, ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज हो जाता।
लेकिन ये अभी क्या है, कमी है, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, धनावेश इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो प्रकृति के बारे में आप इसके हिसाब से बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। मान लीजिए आपको किसी न्यूमेरिकल में धनावेश दे दिया या आपको ऋणावेश दे दिया और पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या न्यूनता है, तो इसी हिसाब से आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हो। इसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए और दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे इसी से जुड़ा हुआ। ठीक, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल अगला है इसमें क्या हुआ है, देखिए एक धातु के टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम, जो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए, आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ठीक है स्थानांतरित करने होंगे। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने हैं, यानी कि आपको यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक धातु के टुकड़े पर +1 नैनो, आप जानते होंगे कि जो नैनो है ये कितने मीटर के बराबर होती है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगी। तो इसको सबसे पहले आप नैनो को खत्म कर लीजिएगा। नैनो खत्म करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, ये जो धातु के टुकड़े पर आवेश की मात्रा है, मतलब जो आपकी Q की वैल्यू है, क्या है, +1 नैनो कूलाम है। जब आप इस नैनो कूलाम को खत्म करोगे क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। 1 × 10⁻⁹, ये क्या है, आपका कूलाम है। एक नैनो जो मीटर है वो कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के। तो हम अपनी जो कूलाम वाली डिजिट है उसी में ही किसी भी चीज को चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ माइक्रो कूलाम होता, तो माइक्रो कूलाम को आप क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। माइक्रो कूलाम को किसमें चेंज करना पड़ता, आपको कूलाम में चेंज करना पड़ता। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁶ माइक्रोन, यानी कि 10⁻⁶ मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको भी ऐसे चेंज कर सकते थे। पिको कूलाम हो, कोई भी चीज हो, आप इसको हमेशा कूलाम में ही चेंज करेंगे, तभी इसको हल करेंगे। इसके बाद आपसे जो पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान आपसे पूछा गया है और आपको पहले से ही पता है कि जो E का मान है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। 19 कूलाम जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो पहले से ही इतना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ चूंकि आपको पता है E बराबर क्या होता है, Ne, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N की। तो जो चीज यहाँ गुणा में होगी वो आपकी क्या जाएगी, अपोन में इधर चली जाएगी। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि N = Q/E, मतलब ये इसके अपोन में चला जाएगा। अगर हमें डायरेक्टली Q ज्ञात करना होता तो हम इसको यही मल्टीप्लाई कर देते,
लेकिन हमें इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ई को इसके अपोन में भेज देंगे और इस फॉर्मूले में मान रख देंगे और सोल्व कर देंगे। क्यू का जो मान है कितना है, तो 1 गुना 10 की घात माइनस के 9 है। इसके बाद जो ई का मान है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 है। ये जो घात माइनस की है, आपको पहले भी बताया था कि जो घात नीचे माइनस की होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, अपना चिन्ह चेंज कर लेगी। लेकिन अगर ये प्लस का होता तो ये क्या हो जाता, ऊपर जाकर माइनस का हो जाता। तो अभी क्या करना है, अब आप इसको प्लस का कर दोगे और यहाँ इस पॉइंट को हटाकर 1 0 आप यहाँ बढ़ा लोगे। तो 10/16 गुना 10 की घात 9 और प्लस 19, इसको आप सोल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 10 को आप 16 से डिवाइड करोगे, चलेगा नहीं, तो पॉइंट लगा के शुरू में यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 16 छिक्का 96 हो जाएगा और यहाँ बच जाएंगे 4। तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हो आप। 16 दूनी 32 आपका हो जाएगा, बच गया 8। पॉइंट लगाकर आप फिर से क्या कर लोगे, 0 बढ़ा लोगे और ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा कट गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.625 गुना 10 की घात, बताइए प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा। भाई आपको पहले भी बताया था कि आपका जो छोटा अंक है वो क्या है, माइनस का है, और जो आपका बड़ा अंक है वो क्या है, प्लस का है। तो आप इसको सोल्व करके बताइए क्या बचेगा। ये बचेगा आपका 19 में से 9 घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.625 गुना 10 की घात प्लस के 10। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें आपको मात्रक क्या लिखें। तो आपको कोई भी मात्रक नहीं लिखना है। इसका पता लगाने के लिए आप बिल्कुल सिंपल काम कर सकते हो। कैसे करोगे, यहां भी मान लीजिए आपने ये जो मान था आपका ये था कूलाम, तो यहाँ भी आपने कूलाम लिखा और इसके अपॉन में ई की जो वैल्यू लिखी यहाँ भी आपने कूलाम लिखा, तो कूलाम से कूलाम कट गया, तो मात्रक लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट करते हैं साथ के साथ। इसी के जैसा 1-2 क्वेश्चन आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप लोग भी एक बार इसको करके देखेंगे। आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजेंगे। और भी इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको आप करके देखेंगे। फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 डालकर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक चालक पर 8 गुना 10 की घात -7 कूलाम ऋणावेश, एक चालक पर 8 गुना 10 की घात -7 कूलाम ऋणावेश जो है उपस्थित है, ऋणावेश है। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, अधिक
होंगी। तो ये आपको ज्ञात करना है। एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश क्या है, वो ऋणावेश है। तो सामान्य अवस्था में आपको बताना है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। मतलब आपको n का मान भी निकालना होगा इसमें, और आपको ये भी बताना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ये अधिक होंगे या कम होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर तीसरी इसकी अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।